हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है बहुत ही यूनिक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि आप फंड्स को कैसे अरेंज कर सकते हो अपने जो प्रॉप फर्म अकाउंट को परचेज करने के लिए। देखो, मैं बहुत सिंपल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, आप अगर गिव अवे अकाउंट कोई भी जीत रहे हो ना, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। या तो आप उसमें जो है रैंडम ट्रेडिंग करोगे या उसमें गैम्बलिंग ट्रेड करोगे, और जिसमें कि आपका वो अकाउंट ब्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने उस अकाउंट के लिए कुछ भी मेहनत नहीं किया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि आपने अपने मेहनत के पैसे से उस अकाउंट को परचेज़ किया था, और आप उस पे गैम्बलिंग करने का कभी लाइफ में भी सोच नहीं सकते, क्योंकि क्या पता ये अकाउंट ब्लो हो जाए तो मुझे फिर से अकाउंट ख़रीदना पड़ेगा। तो ये जो हेडेक है ना, आपके माइंड पे आएगा, और कभी भी आप इतना बड़ा जो रिस्क है वो कभी भी नहीं लोगे कि नहीं, मैं एक बार जो है 2% में रिस्क ले लूँगा, आर या पार अकाउंट पास हो जाएगा या तो फिर अकाउंट मेरा फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, तो मेरा भी यही एक इशू था कि फ़ंड्स कहाँ से लाया जाए। क्योंकि आप देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ होता है कि घर वाले आप पे कभी भी यकीन नहीं करते, कभी भी भरोसा आएगा नहीं कि ट्रेडिंग वेडिंग एकदम सट्टा है, जुआरी है, पता नहीं क्या क्या। घर में क्या, इनफैक्ट बाहर जितने भी सोसाइटीज़ वगैरह है वहाँ पे भी सेम ही चीज़ आपको ये कहा जाएगा कि नहीं बेटा, भाई पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, एडवोकेट जो भी हो, आप वो बनो, बैंकिंग करो, एसएससी में एग्ज़ाम दो वगैरह वगैरह, आप समझ ही गए होगे। तो जब हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे स्कोप देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके लिए तो चाहिए फंड्स ना। फंड्स कहाँ से अरेंज करोगे? तो देखो, आपके पास क्या स्किल है ये खुद आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को अगर आप पूछोगे तो मेरे को कंप्यूटर का बड़ा नॉलेज है, ठीक है, लैपटॉप को बड़ा नॉलेज है। लाइक इनफैक्ट अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है कंप्यूटर लैपटॉप में, तो मैं उसको इजीली खुद से भी उसको काम ले सकता हूँ। तो मैं इसको ना एज ए लाइक सर्विस में प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को, डिजिटल तरीके से। कि नहीं, भले ही आपके पास कोई दुकान ना हो, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अगर आपके पास स्किल है तो आप डिजिटल तरीके से आप जो है लोगों को अच्छे खासे जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, तो आप हो सकता है आपको वीडियो एडिटिंग में अच्छा लगता हो, तो आप उसमें अपना स्किल को बना सकते हो, लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं पता है, तो आप क्लास 1-2 के बच्चों को तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो। इतना तो कैपेसिटी है ना आपके अंदर, इतना तो नॉलेज है। अगर वो भी नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट? लास्ट में वो मंदिर के पास ही बैठना पड़ेगा कटोरा लेके। एनीवेज, मजाक साइड में रखते हैं। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि आपके पास ना फंड्स आना बहुत ज़रूरी है, और उस फंड्स को पाने के लिए ना आप कुछ भी आपको करना पड़ेगा। लाइक कुछ भी मतलब कि क्या, काम करना पड़ेगा, राइट? हो सकता है आप कोई राशन दुकान में आप काम कर लो, राइट? बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग पे काम कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी बहुत सारे यार, मतलब आप बेड से उठो तो सही, घर के बाहर जाओ तो सही, लोगों के पास पहुंचो, उनको पूछो कि आपको क्या कुछ हेल्प चाहिए तो हम मदद करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यार, बट आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी। ये मत सोचो घर वाले क्या बोल रहे हैं, भाई क्या कर रहा है, बाहर वाले देखेंगे क्या सोचेंगे। भाई देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बाहर वाले कुछ भी बोले, कुछ भी देखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी भी आपको खाना नहीं खिलाने वाले हैं ज़िंदगी भर। आपका घर, आप खुद का पेट आपको खुद ही देखना पड़ेगा, बाहर वाला कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। इसीलिए आपको खुद का हेल्प खुद ही करना पड़ेगा, राइट? तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया फंड्स का। अब अगर देखो, लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ कि नहीं, आपने अच्छा खासा यहाँ पे 1 महीने काम किया किसी के अंडर पे, आपको सैलरी मिला लाइक 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, राइट? और आपने 1 महीने काम करने के बाद जो सैलरी आपके पास है, जो पैसा आपके पास है, आपने सोचा कि चलो मैं मेवेन का एक 5K का अकाउंट ले लेता हूँ, जो कि मुझे $22 पड़ता है। INR में मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1900 रुपये देने पड़ेंगे। वेल एंड गुड, आपने जो है इसका अकाउंट परचेज़ कर लिया। अब ना इस अकाउंट को परचेज़ करने के बाद हज़ार बार आप सोचोगे कि क्या मैं 2% रिस्क लूँ इस पे? यार नहीं यार, अगर मैं इस अकाउंट को ब्लॉक कर दूंगा तो फिर मेरा फंड्स जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे, राइट? तो आप सोचोगे नहीं यार, मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करूँगा, 1% रिस्क पर ट्रेड लूँगा। अगर वो भी ज़्यादा लगता है तो आप 0.50 रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क को प्लान कर सकते हो,
राइट। तो इस तरीके से आपके ना धीरे धीरे जो भी डिसिप्लिन है वो एज इट इज़ हैबिट में बन जाएंगे और आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकोगे। लेकिन अगर आप वही फिर हो गया कि भाई गिव अवे अकाउंट मिला मुझे बट मैंने उसको भाई उड़ा दिया गैम्बलिंग करके, फिर एक नया गिव अवे पार्टिसिपेट करोगे और कोई गारंटी नहीं है कि आप ही जीतने वाले हो, राइट। हो सकता है आपको बहुत टाइम बाद एक गिव अवे मिले बट आप सिर्फ वेट ही कर रहे हो गिव अवे का। लेकिन अगर आप देखोगे मेरा प्लान क्या है कि अगर आप देखो गिव अवे भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो अगर आप देखो गिव अवे में अकाउंट मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो आपका सैलरी तो यहाँ पे मिल रहा है ना, और उस सैलरी के पैसा से आप वहाँ पे अकाउंट परचेज कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो है सैलरी मिल गया तो मैं एक ही बार 10,000 अकाउंट 25,000 वाले अकाउंट ले लूँगा, नहीं। आप पहले 5K से तो स्टार्ट करो और वही 5K इनफ है यार आपका लाइफ चेंज करने के लिए, राइट। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इंस्टेंट फंडिंग वाला ले लो, देखो यार इंस्टेंट फंडिंग वाला आप ले लोगे, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाए तो आपने तो जो मोटा इन्वेस्ट किया होगा 9-10 हज़ार रुपये या फिर 12,000 रुपये, जो आपने मोटा इन्वेस्ट किया होगा उसका तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उस इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का। आप क्या करोगे अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 जिस तरीके से चैलेंजेस दिया जाता है अगर वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो डिसिप्लिन के साथ, तो ट्रस्ट में जब आप फंडेड ट्रेडर बन जाओगे ना तो आपको जब रियल अकाउंट दिया जाएगा और आप उस रियल अकाउंट को जिस तरीके से फेज़ 1 फेज़ 2 में आपने ट्राई किया था पास करने के लिए, यहाँ पे भी आप बहुत ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो और वहीं से तो ट्रेडिंग जर्नी आपका स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हमेशा सिर्फ गिव अवे अकाउंट पे डिपेंडेंट मत रहो, अपना भी कुछ अलग सा लाइक मैं बोला ना कि साइड इनकम करो जिसमें कि आपका कुछ पैसा बने। आप बच्चों को ट्यूशन क्लासेस पढ़ा सकते हो, राइट। और या फिर आप कहीं पे भी फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला अगर आपके पास कोई स्किल है उस स्किल के थ्रू से आप बहुत इजीली पैसा बना सकते हो। पैसा यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आपकी मेहनत मैटर करता है। जब आपके अंदर वो डिसिप्लिन बिल्डअप हो जाएगा ना तो फिर आपका साइकोलॉजी सब कुछ आपका जो है चेंज हो जाएगा और आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, राइट। तो बस ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैसेज था। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।